डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, आयुष चिकित्सक संघ नागदा, खाचोत, उन्हेल का संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के मुख्य अतिथि में हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर हिमांशु दत्त शर्मा, डॉक्टर रमेश जोशी, डॉक्टर एमएच मंसूरी, डॉक्टर एनसी गुप्ता, डॉक्टर राम सिंह सिकरवार आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा कि मैं भी होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे चुका हूं, लेकिन वर्तमान समय में संगठन व अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण समय नहीं दे पा रहा हूं। मैंने राजनीतिक और संगठन के दायित्व के मिलने के बाद भी होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में जीव दया मानव समिति में 1 वर्ष तक सेवाएं दी हैं। उन्होंने चिकित्सकों को सेवा कार्य में आने वाली समस्याओं में सहयोग की बात कही। विधायक ने कहा कि अस्पताल और क्लिनिक दोनों के संचालन में बहुत बड़ा अंतर होता है, इसलिए नियमों में शिथिल करने का मामला सरकार के सामने उठाऊंगा। इस अवसर पर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरीश गहलोत, उपाध्यक्ष डॉक्टर गणेश पाटीदार, डॉक्टर शैली सलूजा, सचिव डॉक्टर सलीम मंसूरी, सह सचिव डॉक्टर विशाल परिहार, कोषाध्यक्ष डॉक्टर राकेश पांचाल, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सावन प्रजापति, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में डॉक्टर आशीष बैरागी, डॉक्टर दीपक सिसोदिया, डॉक्टर विपत परमार, डॉक्टर श्याम परमार, डॉक्टर कमलेश शेर, डॉक्टर राहुल सोलंकी को शामिल किया गया। इस दौरान शांतनु गौतम, डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर रणछोड़ राठौड़, डॉक्टर विपत परमार, डॉक्टर महेंद्र सिसोदिया, डॉक्टर माधुरी महतपुर रोड, डॉक्टर धीरेन्द्र दवे खाचरोद, डॉक्टर आशीष बैरागी, डॉक्टर हिमांशु पुरोहित आदि मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर प्रदीप रावल ने किया व आभार डॉक्टर गहलोत ने माना। डॉक्टर हैनीमैन के बर्थडे के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल डॉक्टर हैनीमैन्स डे, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। सब जानते ही हैं, ऑलमोस्ट आज मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हैं तो वो तो डॉक्टर हैनीमैन को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी सारी बायोग्राफी उन्होंने पढ़ी है तो उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत शॉर्ट में डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, ही वॉज अ जीनियस पर्सन। इनका बर्थडे मनाने के लिए हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 में मिसन में हुआ था। उनके पिता पोर्सलेन पेंटर थे और उनकी मदर हाउसवाइफ थी। उन्होंने अपनी स्टडीज़ जो थी वो एक छोटे से टाउन मिसन जो सैक्सनी में था वहाँ से की। एट द एज ऑफ 22 ही नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, मतलब वो 22 लैंग्वेजेस में मास्टर थे। ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, इटालियन, साइरियन, अरेबिक, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच और भी काफ़ी लैंग्वेजेस थी जो उन्हें आती थी। ही वॉज प्रैक्टिसिंग एलोपैथी बट सून बिकम अ होम्योपैथिक फिजिशियन, क्योंकि उन्हें एलोपैथिक ट्रीटमेंट थोड़ा सा क्रूअल और डिसअपॉइंटिंग लगा था, तो वो फिर आगे जाके होम्योपैथिक फिजिशियन बने।
1784 में उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद कर दी जो एलोपैथी में करते थे, और अपनी हॉबी जो ट्रांसलेशन, उन्हें इतनी लैंग्वेजेस आती थी तो बुक्स को ट्रांसलेट करने में उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। 76 में वो विलियम गुरेंस की मटीरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पेरुवियन वाक जो सिंकोना है, जो मलेरिया को ठीक करती है, चाइना, जो हमें पता ही है, उसके बारे में पढ़ा और उसे सोचा कि इसमें कुछ उन्होंने गलत लिखा है, जो कुलिन्स थे उन्होंने। तो फिर उन्होंने उसको अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि अगर वो मेडिसिन फीवर प्रोड्यूस करती है, उसको ठीक करती है, तो कुछ ना कुछ रीजन्स होंगे कि क्या है उस मेडिसिन में। तो उन्होंने अपने इस पे ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसके साथ ही उन्होंने एकोनाइट, इग्नेशिया, आर्सेनिक, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, पेपर, सबके साथ एक्सपेरिमेंट किया, और वो 30 cc टिंचर डेली, ट्वाइस डेली लेते थे। तो और उनमें कुछ ही दिनों में मलेरिया के सिम्टम्स अपीयर होने लगे। उन्होंने ये ध्यान नोटिस किया कि जितना वो रिपीट मेडिसिन करते थे उतने सिम्टम्स आते थे मलेरिया के, और जैसे जैसे मेडिसिन का डोज रिड्यूस करते थे वो सिम्टम्स चले जाते थे। फिर ये चीज़ उन्होंने, उनके फादर ने उनको शुरू से ही, बचपन से ही थिंकिंग लेसन्स दिए थे कि वो उन्हें स्कूल भेजने की जगह घर पे वर्क दे जाते थे कि आप ये चीज़ सॉल्व करके रखना कि ये हुआ तो कैसे हुआ। तो उनमें वो एक कैपेसिटी शुरू से थी कि क्यों 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 हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने उस चीज़ को देखा कि ही वॉज टेकन, जब भी वो मटेरियल डोजेस लेते थे तो वो हेल्दी पर्सन को भी सिक कर देती थी और उसमें सिम्टम्स आने लगते थे। बट द सेम ड्रग इन मिनिमल डोजेस कैन मेक अ सिक पर्सन वेल। 1976 में he explained the law of similia and the homeopathy was introduced on the law similia similibus curentur, like cures like. He wrote many books on homeopathy, organon of medicine, materia medica pura, and gives a world safe, natural and side effect healing power. That is homeopathy. Thank you. मैं डॉक्टर विशाल परिहार को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आज का जो आयोजन है इसके बारे में जानकारी सदन को दें। डॉक्टर विशाल परिहार। एसोसिएशन बन के तैयार करी, एसोसिएशन बन के उसको तैयार करी। उसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी और ऐसे करके हमने विभिन्न पद पे उस पर करा है कार्य। तो अब मैं राहुल साहब को बोलूँगा कि वो सारे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक एक करके बुला के अपना पद ग्रहण करवाएं। सदस्यता की राशि 500 रुपये सभी साथियों ने निर्धारित की है कि वार्षिक शुल्क के रूप में 500 रुपये सभी सदस्यों से लिए जाएंगे और पूरी कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। बीच बीच में हम जब भी हमारे कोई प्रोग्राम या CME और होम्योपैथिक एसोसिएशन के कोई आयोजन प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर अगर होते हैं तो उसमें हम लोग प्रतिनिधित्व अपना भेजेंगे। कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से हुआ है और हम लोगों का यही इच्छा है, डॉक्टर HSC करवार जी, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे जी का मार्गदर्शन और हमारे जितने वरिष्ठ हैं सभी का मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता है। सभी की यह भावना है कि हम चुनाव वाली प्रक्रिया में नहीं जाते हुए हमेशा मनोनयन करके ही हमारी कार्यकारिणी का गठन करें और एक दूसरे को सहयोग करें। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में डॉक्टर आशीष बैरागी, डॉक्टर विशाल परिहार, डॉक्टर जयपाल चौहान, डॉक्टर दीपक सिसोदिया, डॉक्टर विपट परमार, डॉक्टर अमित नवरंग और डॉक्टर श्याम परिहार, ये साथियों को एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का दायित्व दिया है। क्लिनिकल सेक्रेटरी में डॉक्टर अनिल पाटीदार और डॉक्टर विनय सरकार। एडवाइजर में हमारे फीमेल रिप्रेजेंटेटिव में डॉक्टर शैली सलूजा, वरिष्ठ डॉक्टर खाचोस से हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र दवे सर, डॉक्टर कमलेश शेर, डॉक्टर सौरभ कटारिया और डॉक्टर विनोद रावल, ये हमारी कार्यकारिणी के एडवाइजर रहेंगे।
ट्रेजरर के रूप में डॉक्टर राकेश पांचाल, सेक्रेटरी डॉक्टर सलीम मंसूरी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गणेश पाटीदार खाचो से हैं हमारे साथी, और प्रेसिडेंट के रूप में हम सभी ने मिलकर मनोनयन किया है डॉक्टर अम्बरीश गहलोत का। तो मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि करतल ध्वनि से हमारी पूरी कार्यकारिणी जो हमने निर्धारित की है उनका अनुमोदन करें। आप सभी ने ताली बजा करके अनुमोदन कर दिया है। थैंक यू। उसके बाद जाता बोलता है उसको लिखा है गलत करा, ऐसा करना चाहिए। इट इज रॉन्ग। जिसने भी किया है, जिसने भी किया है, अच्छा किया है, आप उसको बेटर वे में करके दिखा सकते हैं। दैट्स ऑल। आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सभी पदाधिकारियों को बधाई बढ़ाई। धन्यवाद। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए हम निरोगी करेंगे लोगों को, ऐसी अपेक्षा करते हैं। पैथी कोई सी भी हो, लेकिन ज़रूरी यह है कि स्वस्थ रहे, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ सब लोग अपना कार्य करें और आगे बढ़ें। थैंक यू। हनुमान जयंती की शुभकामना। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, पर अभी जो गुप्ता साहब ने बोला कि अपनी पेथी में अपना काम करना वो सबसे बढ़िया बात है। अगर हम अपनी पेथी में करेंगे तो कोई भी, और ऐसा कुछ नहीं है, होम्योपैथिक भी एक ऐसी पेथी है, कई जगह आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। पर हाँ, हमेशा एक बात ध्यान रखें कि चमत्कार को ही नमस्कार मिलता है। आज हमारी पेथी इसलिए पिछड़ी हुई है क्योंकि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी सीनियर हैं, वो कभी भी किसी अपने एक्सपीरियंस को लोग को बताना नहीं चाहते हैं, या दूसरे नए जो रहते हैं वो भी ये समझना नहीं चाहते हैं। जबकि अगर मान लो आप हम अगर मिल करके एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें तो शायद होम्योपैथी बहुत आगे बढ़ जाए। धन्यवाद। अमूमन ये देखने में आता है कि जितने भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स रहते हैं वो यूनाइटेड और ये वो सब ठीक है, लेकिन मेन जो बात है अपने होम्योपैथी जो प्रैक्टिस है उसके साथ में वो इंसाफ नहीं कर पाते। असली में वो जो कह रहे पुराने जो वो चले आए हैं फैक्ट्स, तो उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हनीमैन जो इसके संस्थापक थे, उनको 240 वर्ष हो चुके हैं और ये पैथी 240 वर्ष पुरानी हो चुकी है। कुल मिला के किसी भी पैथी और किसी भी उसका उद्देश्य जो होता है, वो उद्देश्य होता है कि आम नागरिक को या आपकी जो जनता है उसको कैसे स्वास्थ्य दे सकें। हम किसी भी पैथी से काम कर सकते हैं, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेद हो। हमने समाज में देखा है कि अगर जो कोई काम करता है, नाम उसका चलता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी पैथी का हो, तो हमें कुल मिला के हमारी जवाबदारी और पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति हमारे कर्तव्यों को समझना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आग्रह आप लोगों से करूँगा कि हम कहीं ना कहीं अपनी जनता को या अपन जहाँ बैठे हैं वहाँ के व्यक्तियों की सुविधा देखें और उनको उचित मार्गदर्शन दें, बड़ी ईमानदारी से उनको मार्गदर्शन दें। जब आप उनको उचित और सही मार्गदर्शन देंगे तब वो आप किसी भी पैथी के हो वो आपको पूछेगा और आपके प्रति समर्पित होगा। तो यहाँ कोई पैथी या कोई वो काम नहीं करता, केवल काम ये करता है कि आप काम कितना करते हैं। दूसरा, जहाँ तक सवाल है कि जो हमारे भारत में प्रचलित पैथियाँ हैं उसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक 3 प्रकार की, और चौथी एक आपकी यूनानी पैथी। तीनों पैथी, चारों पैथी हैं जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उनके अलग अलग आयोग बने हुए हैं, वहीं से वो रजिस्टर्ड होती हैं और प्रदेश में उनकी जो आपका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वो भी उन्हीं के अंतर्गत होता है और वही बोर्ड आपको रजिस्टर्ड करते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये निवेदन है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन, अपने बोर्ड से रजिस्ट्रेशन, अपना CHMO का रजिस्ट्रेशन, अपने क्लिनिक की व्यवस्थाएं ये सही करके और जनता के प्रति समर्पित होकर काम करें तो आपको कोई परेशानी कहीं नहीं आएगी और आप एक अच्छे चिकित्सक के नाते क्षेत्र में और क्षेत्र की जनता को एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकेंगे और एक अच्छे चिकित्सक बन सकेंगे। धन्यवाद। और आज डॉक्टर सैमुअल हनीमैन साहब की जयंती, जिसको होम्योपैथिक दिवस के रूप में भी पूरे विश्व पर मनाया जाता है,
आज हम सब लोग एकत्रित हैं। अच्छी बात है कि मुझे इस अवसर पर आप सब लोगों से बात करने का अवसर मिला। मैं एक प्रश्न अपनी बात करने के पहले पूछना चाहता हूँ। जितने भी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये तय किया है कि हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस करेंगे? 1 2 3 4 5 6। देखिए, ये प्रश्न अटपटा जरूर लगता होगा, लेकिन ये विषय केवल होम्योपैथी के साथ नहीं है, ये अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ भी है। और मंच पे बैठे हुए भी कोई लोग मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, पर मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम वर्तमान में आज जब डॉक्टर साहब की जयंती के अवसर पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो विशेषकर जिन लोगों ने होम्योपैथी के लिए सेवा के क्षेत्र को अपनाया है होम्योपैथी के साथ, मैं उन लोगों से ये चर्चा करना चाहता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह जब DHMS करके आया था, तो मैंने भी एलोपैथिक प्रैक्टिस के साथ ही प्रारंभ किया था, लेकिन मैंने 2-3 चीज़ महसूस की, वो कल भी थी और आज भी हैं। एक थी कि मरीज कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता, किसी डॉक्टर का इंतज़ार नहीं करता। भले ही आप समझते हैं कि वो आपका परिवार है, आप उसके फैमिली डॉक्टर हैं, वो आएगा, अगर टेबल पर आपको देखेगा, आप नहीं दिखे तो पास में दूसरे डॉक्टर के पास चले जाए। ये आप अनुभव करेंगे। पास पैसे और संसाधन की कमी नहीं है, परेशानी केवल गरीब लोगों की है। तो गरीब व्यक्ति तो गांव में जिस भी अनुभव रखने वाले व्यक्ति ने उसका इलाज कर दिया, वो वहीं पर करा के संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि बाजार में आएगा तो उसको 500-700 रुपये लगने वाले हैं, और वहाँ इसका इलाज 50-100-75 रुपये में इस इलाज हो जाता है, तो वो वहीं संतुष्ट हो जाएगा। जिनके पास पैसा है, संसाधन है, वो किसी भी चिकित्सा पद्धति के स्नातक डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। अगर उसके बच्चे को जरा सा सर्दी जुकाम भी हो गया तो वो किसी स्पेशलाइजेशन वाले के पास ही भागना चाहता है। अगर उसको मामूली पेट दर्द हो गया तो भी वो किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहता है, और सामान्य सी छोटी सी बात में भी वो डॉक्टर की बात से सहमत होता है और सारे इन्वेस्टिगेशन कराता है और पैसा भी खर्च करता है, सब कुछ करता है, और ले दे के वही बात की जो सामान्य रूप से वो किसी MBBS के पास जाए, किसी BMS के पास जाए और बताए कि मुझे ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है, आप सामान्य रूप से भी उसको दवा देके और उसको अपने अनुभव के आधार पर समझ लेंगे कि क्या कारण होगा और दवा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। पर ऐसा समय रहा नहीं, समय ऐसा हो गया जैसा मैं बता रहा हूँ। तो इस परिस्थिति में यदि हमने स्पेसिफिक होम्योपैथी को ही अपनी चिकित्सा का माध्यम बनाएंगे, तो उसी स्पेशलाइजेशन की तरह व्यक्ति जो आपके पास इलाज कराने आता है वो आप ही के पास आएगा, वो आपका इंतजार भी करेगा। आप उसको 2 घंटे लेट हो गए, 1 घंटे लेट हो गए, किसी दिन नहीं भी मिल पाए तो वो अगले दिन आपका इंतजार करेगा। फिर भी आप नहीं मिल पा रहे हैं तो वो मोबाइल पर आपसे संपर्क करेगा, आपकी उपलब्धता को जानेगा, फिर आपके पास आएगा। इनाल मरीज आपसे ही संतुष्ट होगा अगर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति लेकर ठीक हो चुका है। अब यहाँ दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ, होम्योपैथ से थक हार जाता है, सारी पद्धतियों में इलाज करा चुका होता है, उसके बाद जाता है, और यदि आपने उसको ठीक कर दिया, संघर्ष जरूर है प्रैक्टिस में, मेहनत जरूर है, अभ्यास की आवश्यकता जरूर ज़्यादा है, अध्ययन की आवश्यकता ज़्यादा है प्रैक्टिस करते हुए। जब तक ठीक तरीके से केस टेकिंग नहीं होगा, सिम्टम्स का कलेक्शन ठीक नहीं होगा, और सिम्टम्स कलेक्शन के साथ साथ यदि
आपको सारी मेडिसिनों का भी आपने अध्ययन नहीं किया है तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि मेडिसिन कौन सी देना है, उसकी पोटेंसी कौन सी देना है, तो उसको लाभ मिलने वाला नहीं। तो इसलिए अध्ययन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है होम्योपैथिक प्रैक्टिस में। तो मेहनत है, संघर्ष है, ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। एकदम आपके पास मरीज भी नहीं आएगा, ये भी चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई मरीज सब तरफ से थक हार के आ गया और आपके पास यदि वो ठीक हो गया तो फिर उसका प्रचार भी उतने ही गुना तेजी से होता है, ये भी सत्य है। और मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से नागदा में स्वयं प्रैक्टिस करते हुए मैंने महसूस किया। मेरे पास बहुत दूर दूर के मरीज होते थे, मैंने शुद्ध रूप से होम्योपैथी की प्रैक्टिस को करना प्रारंभ किया। मेरे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग आते थे और मैं आपको बताऊं कि मैं कोई पेटेंट्स नहीं देता था उनको। मैं साधारण ग्लोबुल्स में डाइल्यूशन डालकर उसी में 1/2 ग्राम 1 ग्राम दवाई बनाकर देता था। मरीज होते थे, लाभ होता था। आज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र समय अन्य क्षेत्र में लगने लगा, लेकिन जब मैं समय दे पा रहा था तो इसी तरीके से मैं करता था। मैं जिस राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं उसके एक बड़े प्रेरणा के स्रोत जो भारत के महान चिंतक रहे और जिन्होंने पूंजीवाद साम्यवाद के विपरीत एक एकात्म मानववाद देने का काम किया, जिसके आधार पर आज लगभग विश्व का हर देश उसी बात के ऊपर चलने की कल्पना करता है और उसी बात से देश की सरकारें चल रही, प्रदेशों की सरकारें चल रही। उसके जो जनक थे डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अभी उनका जन्म जयंती शताब्दी का वर्ष था कुछ दिनों पहले। मैंने लगातार 1 वर्ष तक निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर को चलाने का काम किया, 1 साल तक लगातार, केवल इसलिए कि चिकित्सा पद्धति का प्रचार हो, उसका प्रसार हो, अधिकतम लोग होम्योपैथी के साथ जुड़े, होम्योपैथी पर लोगों का विश्वास बने। हम सबके सामने वर्तमान की एक बड़ी समस्या यह है कि वर्ग में भी, सामान्य तो खैर दूर की बात है, बुद्धिजीवी वर्ग में भी ये वाली बात है कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे फायदा करती है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। होम्योपैथी बिल्कुल आप किसी की जुबान पर जहर रख दीजिए और जितनी जल्दी वो असर करता है, होम्योपैथी का परिणाम भी इसी तरीके से आता है। लेकिन शर्त यह है कि रेमेडी का चयन ठीक होना चाहिए, आपकी पोटेंसी का चयन ठीक होना चाहिए। कई मामलों में मैंने खुद ने परिणामों को महसूस किया। एक धारणा यह है कि होम्योपैथी पहले रोग को बढ़ा देती है। मैं ये चर्चा आज आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं कि होम्योपैथिक चिकित्सक भी मरीज